Chapter 11, The Little Girl Who Saved Kingdom. Find out 5 related words and synonyms for king in the given crossword and write them in crown. राजा से रिलेटेड 5 उनके नाम ढूंढने हैं थिंग्स के, जो कि इसमें मिल जाएंगे आपको. सिनोनिम्स हैं वो किंग के ही, जैसे किंग का जो सिनोनिम्स है एम्परर भी है, और इस तरह से किंग हो गया, और जो भी है इसमें आपको वो फाइंड आउट करना है. नाउ लेट्स सी द स्टोरी. Intelligence power is a famous proverb. Hina, a little but intelligent girl, proved it by saving a kingdom with her intelligence. How did she do? Let's read the story and learn. इंटेलिजेंसी जो होती है, बुद्धि जो होती है, वो बहुत ज्यादा ताकतवर होती है. तो हीना एक छोटी सी लड़की है, वो अपनी इंटेलिजेंस के द्वारा कैसे किंगडम को बचाती है. स्टोरी पढ़ते हैं. Sultanganj was a small kingdom in the north of our country. The people of the kingdom were prosperous and happy. They worked hard in their fields and grew rich crops. सुल्तानगंज एक किंगडम था नॉर्थ में हमारे देश के. जो लोग जो थे वहां के प्रॉस्परस थे, काफी हैप्पी थे. दे वर्कड हार्ड, वे दिन भर अपने फील्ड में बड़ा कठिन परिश्रम करते थे और अच्छी उनकी फसल उगती थी. देयर किंग वाज काइंड एंड जनरस. उनका जो राजा था वो भी बहुत दयालु था और सज्जन था, मतलब क्या कहते हैं, एक अच्छा व्यक्ति था. ही लव्ड हिज सब्जेक्ट्स मतलब जो प्रजा होती है उसको सब्जेक्ट कहा जाता है. वो अपनी प्रजा को बहुत प्यार करता था, लाइक हिज ओन चिल्ड्रन, अपने बच्चों की तरह. ही ऑलवेज वर्क फॉर देयर वेलफेयर. वह हमेशा उनके वेलफेयर के लिए कार्य करता था. बट द किंग ऑफ द नेबरिंग किंगडम वाज ए ग्रेडी. लेकिन पड़ोस में एक राजा था. जो राज्य था पड़ोस में, उसका जो राजा था वो थोड़ा लालची था. he was jealous of the happiness and prosperity of neighbor. Many a times he had attacked Sultanganj and tried to capture it. जो राजा था वो जेलस था उनकी प्रोस्पेरिटी से, उनकी खुशी से, तो इसलिए वो कई बार उनके ऊपर अटैक करता रहता था. लेकिन हर बार however the soldier of सुल्तानगंज were very brave. सुल्तानगंज के जो सिपाही थे वो बहुत बहादुर थे, फॉट ब्रेवली, बहादुरी से लड़ते थे, और ड्रॉ द एनिमी बैक, और उसको एनिमी को भगा देते थे. At last, being fed up with constant attacks, the king built high walls all around the capital to safeguard it from the enemy. और इन बार बार के अटैक से, बार बार के आक्रमण से परेशान होकर, हालांकि वो जीत जाते थे, लेकिन जो युद्ध में लड़ते हैं सैनिक, उनका तो मतलब उनके लिए तो एक मेहनत भी हो जाती है, और कुछ ना भले ही जीत जाए, जो सैनिक वगैरह हैं उनकी डेथ भी होती है. तो इसलिए उसने एक सेफ गार्ड, अपनी ऊंची ऊंची इस तरह से दीवार बनवाई, अपने राज्य को पूर्ण रूप से सुरक्षित किया एनिमीज से. वंस अगेन द विक्ड किंग ऑफ द नेबरिंग किंगडम अटैक्ड सुल्तानगंज. एक बार फिर उसने अटैक किया. दिस टाइम ही हैड लार्ज आर्मी. तो द आर्मी ऑफ सुल्तानगंज फॉट ब्रेवली बट दे वर डिफीटेड. इस बार उसके पास सेना बहुत भयंकर थी, मतलब ज्यादा थी, लार्ज थी. तो ये जो सुल्तानगंज के लोग थे ये अपनी बहादुरी से पूरी लड़े, लेकिन फिर भी वो हार गए. द किंग कैप्चर्ड मैनी villages lying outside the capital. However, the enemy could not enter into the capital city, so they thought of surrounding the capital for a long time, so that the people of Sultanganj would starve for want of food and surrender before him. जो राजा था, पड़ोसी राज्य, उसने बहुत सारे गांव को अपने कब्जे में ले लिया था, और जो कैपिटल सिटी था उस पे तो वो कब्जा नहीं कर पाए, क्योंकि उसमें तो दीवारें वगैरह सब थी, उन्होंने सुरक्षित बनाया हुआ था उसको. तो उनका विचार ये था कि बहुत लंबे समय तक हम इसको अपने अंडर कंट्रोल रखेंगे तो लोग बहुत परेशान हो जाएंगे, वो भूखे मर जाएंगे, और फिर राजा को मेरे सामने सरेंडर करना पड़ेगा, या जो इनकी प्रजा है उसको सरेंडर करना पड़ेगा. दिस सीजर कंटिन्यू फॉर over 6 months. The stock of food grains almost became exhausted, but there was no sign of enemy going back. इस तरह से कई महीने हो गए. कितने महीने हो गए? 6 महीने हो गए. जो फूड ग्रेन्स वगैरह थे उनके सब खत्म होते जा रहे थे, लेकिन कोई उम्मीद नहीं थी कि ये जो शत्रु सेना है वापस जाए. One day the king summoned all the people and said, "Our stock of grain is almost finished. It may not be possible for us to continue for long. We have no other way but to surrender."
तो एक दिन राजा ने अपनी सारी प्रजा को बुलाया, जो भी उसके आसपास के लोग थे उन सबको बुलाया और कहा कि भी देखो, हमारे पास जो खाने पीने का सामान है वो लगभग खत्म होता जा रहा है, तो हमें नहीं लगता हम ज्यादा दिन तक अब संघर्ष कर पाएंगे। तो अब हमें क्या करना चाहिए, सरेंडर कर देना चाहिए। सरेंडर मतलब आत्मसमर्पण। उससे कह देना चाहिए कि भाई हम हारे, तुम जीते, चलो जी हमारा राज्य तुम ही ले लो, इस तरह से सरेंडर कर देना चाहिए। अदरवाइज वी वुड स्टार्व एंड डाई ऑफ हंगर, अदरवाइज तो हम भूख से मर जाएंगे। आफ्टर ए ग्रेट डिस्कशन द पीपल एग्रीड टू सरेंडर बिफोर द एनिमी। फिर सबने अपने व्यूज दिए, बहुत काफी डिस्कशन हुआ, तो लोगों ने कह दिया कि ठीक है भी सरेंडर कर दो, जब कोई तरीका ही नहीं है तो। Hina was a little girl who lived with her parents in the city. She was only 12 years old, but she was very intelligent. Hina एक छोटी बच्ची थी जो अपने पेरेंट्स के साथ शहर में ही रहती थी, केवल 12 साल की थी, लेकिन थी बहुत इंटेलिजेंट। When she came to know that the king had decided to surrender before the enemy, she was very sad. तो जब जो मीटिंग हुई थी उसमें तो सीनियर्स, मतलब घर के बड़े लोग ही गए होंगे, बच्चे तो नहीं गए होंगे। घर पे आके जब बच्चों को पता चला तो उस लड़की को काफी दुख हुआ, बहुत उदास हुई वो। शी थॉट फॉर सम टाइम एंड देन रिक्वेस्टेड हर फादर टू टेक हर टू द किंग। उसने थोड़ी देर सोचा, फिर अपने पापा से कहा कि मुझे राजा के पास ले चलो। हर फादर एलिगेंटली टुक हर टू द हर टू द पैलेस। उसके जो पिताजी थे वो एलिगेंट मतलब अनविलिंगली, अनमने भाव से, क्या क्या करेगी ये जाके, चलो फिर भी वो उसको ले गए, महल में ले गए। I can save the capital from the enemy, she said to the king. The king was much surprised at the confidence of the little girl. But how will you do that? He asked. उसने कहा कि मैं पूरे राज्य को, मतलब कैपिटल को बचा सकती हूँ शत्रु सेना से। और उस लड़की के अंदर इतना कॉन्फिडेंस था, तो राजा ने पूछा भी तुम करोगे कैसे? प्लीज प्रोवाइड मी ए गोट एंड सम राइस एंड ग्राम। कुछ मुझे, एक बकरी, कुछ चावल और कुछ चने दे दो, हीना ने कहा। द किंग कुड नॉट मेक आउट व्हाट द गर्ल वाज अबाउट टू डू। राजा को कुछ समझ में नहीं आया कि लड़की क्या करना चाहती थी, लेकिन इतनी बड़ी उसने वो की थी उसके लिए, इतनी खुशी की बात की थी कि मैं बचा सकती हूँ। तो राजा, ऐसे में तो कोई भी सोचेगा चल भाई जो लेना है ले लो, पर हमारा किसी तरह से हमें बचाओ। तो राजा ने ऑर्डर दे दिया अपने लोगों को कि उसको एक बकरी, सम राइस एंड ग्राम दे दो। When everything was bought, Hina said to the man, feed this rice and gram to the goat. उसने कहा ये जो चावल है और ये चने हैं, ये बकरी को खिला दो। द मैन कैरिड आउट हर ऑर्डर। आदमी ने, जो आदमी थे राजा ने जो भेजे थे, उन्होंने उसका कहना माना बिल्कुल। नाउ ओपन द गेट्स ऑफ द सिटी एंड लीव दिस गोट, लेट इट गो इनटू द फील्ड्स, ही शेज अगेन। अब उसने कहा गेट खोल दो, ये जो सिटी के हैं, और इसको, बकरी को जाने दो फील्ड में, she said again. The goat was let out of the city gate. People saw the enemy soldier approaching and taking away the goat to their camp. जब जब गोट को छोड़ दिया गया तो सिटी का जो गेट था उससे बाहर आ गई। पीपल सा, लोगों ने देखा, एनिमी सोल्जर, जो सोल्जर्स थे शत्रु सेना के, उसके पास पहुंच गए, बकरी के पास। जैसे गेट खुला, क्योंकि बाहर तो दूसरे शत्रु सेना के लोग थे, या अंदर का तो उन्होंने वो गेट वेट लगाया हुआ था, यहाँ तक का तो एरिया सुरक्षित था, लेकिन बाहर के एरिया तो सब कब्जा कर लिया था उन्होंने। तो उन्होंने बकरी को पकड़ लिया और अपने कैंप में ले गए शत्रु सेना के लोग। द नेक्स्ट डे पीपल अगेन क्लाइम्ड ऑन द सिटी वॉल टू लुक फॉर द एनिमी। अगले दिन लोग दीवार पर चढ़े, देखा एनिमी के लिए क्या कर रहे हैं, बट देयर वॉज नो साइन ऑफ द एनिमी सोल्जर्स। इट सीम दे हैड लेफ्ट द प्लेस विद ऑल देयर बिलोंगिंग्स। वहां पे कोई दिखाई नहीं दिया। अब उन्होंने सोचा कि शायद एनिमी चले गए हैं अपना सारा सामान वान लेके। द पीपल वर ग्रेटली एस्टोनिश्ड एट द सडन डिपार्चर ऑफ द एनिमी। लोग इस चीज पे बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित हो गए कि ऐसे अचानक कैसे चले गए एनिमी। व्हेन दे इन्फॉर्म टू द किंग ऑफ इट, ही वाज आल्सो टेकन अबैक। जब राजा को ये सूचना मिली तो राजा ने कुछ सोचा कि क्या हुआ। ही कॉल्ड हीना टू हिज प्लेस। व्हाई डिड द एनिमी गो अवे? उसने बुलाया हीना को कि आखिर ऐसे क्या हुआ, क्यों गया एनिमी, उसने पूछा। हीना said the goat was taken by the enemy. They tore its stomach open and found rice and gram inside. They thought that we must have enough stock of food, even to feed our animal. अच्छा, ये हुआ। जो वो गोट गई, उन्होंने उसको खूब सारा खिला दिया था, चने और चावल। जब वो शत्रु सेना के सिपाही इसको पकड़ कर ले गए तो उन्होंने सोचा
कि इसको मार दो। तो उन्होंने उसको मारा तो उसमें राइस और ग्राम अंदर मिले। अब उनको ऐसा लगा कि इनके पास तो भी बहुत स्टॉक ऑफ फूड है, राइस और ग्राम सब है। दे थॉट दैट ही मस्ट हैव एनफ स्टॉक ऑफ फूड इवन टू फीड आवर एनिमल्स, हमारे एनिमल्स के लिए। दे आल्सो थॉट दैट एज लॉन्ग एज वी हैव एनफ फूड इट वाज नॉट पॉसिबल टू कॉन्कर द सिटी, सो दे लिफ्टेड द सीजर एंड वेंट अवे। तो यदि उनको ये लग गया कि जब तक हमारे पास एनफ फूड रहेगा, जब तक तो ये हमारे सामने सरेंडर करेंगे नहीं, इसलिए उन्होंने जो हम लोगों को कैद किया हुआ था वो सब छोड़ दिया और चले गए। द किंग वॉज मच प्लीज्ड विद हिना, ही गेव हर ए हैंडसम रिवार्ड, द पीपल आल्सो प्रेज्ड ऑफ हर इंटेलिजेंस। राजा बहुत खुश हुआ हिना की इस बुद्धिमत्ता से, उनको उसको इनाम दिया गया। बस वैसे कुछ लॉजिक था तो समझ में नहीं आया, बट जो भी है स्टोरी है ये। करेक्ट ऑप्शंस, fill in the blanks, question answer. Opposite word, enemy, friend, synonyms, इनके दूसरे वर्ड सेम मीनिंग और ऊपर अपोजिट वर्ड। फाइंड एन appropriate word from the lesson for each of the following expression, produce of cultivated plants especially cereal। इसके लिए एक वर्ड हो सकता है क्रॉप्स। ओके, ऐसे ये सब करना है। लेट्स टू ग्रामर। द वाटर ऑफ द लेक इज एज कोल्ड एज आइस, झील का पानी इतना ठंडा है जैसे बर्फ। Here the water of the lake has been compared to ice. Sometimes we compare the quality of one thing with that of another. These comparison are called similes. यहाँ पानी के झील के पानी को आइस से कंपेयर किया गया है। तो कभी कभी क्या होता है कि हम किसी चीज को जब तुलना करते हैं किसी दूसरी चीज से तो सिमिलीज कहलाते हैं। कभी कभी क्या सिमिलीज कहलाते हैं। तो एज क्लेवर एज फॉक्स, ठीक है, ये सब कंप्लीट करना है। Replace the highlighted phrase with the adverb from the box। highlighted word को box में, जैसे she is not on time, वह समय पर नहीं है, तो क्या आ सकता है इसका late। सेकंड है at this very moment, तभी की तभी, क्या आ सकता है इसके लिए now। ओके, इस तरह से once a year, yearly, annually। pronunciation generous, jealous, prosperous, soldiers। The enemies were in no mood to lift their siege, siege करना मतलब। However, Hina is a young and intelligent girl saved the kingdom. Write briefly in your notebook what she did to solve the problem। उसने क्या किया प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, ये लिखना है। Intelligence is power is a famous proverb. Do you also think that intelligence person can tackle any situation? इंटेलिजेंस में पावर होती है, क्या आपको ऐसा लगता है कि इंटेलिजेंस पर्सन किसी भी सिचुएशन को इजिली हैंडल कर सकता है? फन टाइम, फाइंड आउट सम ब्रेन ट्रेजर and try to solve them. Prepare the flashcard and enjoy with your friends. You can get help from various magazine or internet. Flashcards prepare करने हैं, brain teasers मतलब ऐसी activities के लिए जिसमें थोड़ा सा mind चले आपका। Okay, chapter is completed.